दुर्ग में सहकारी समिति कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल अब उग्र रूप ले चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने और बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर हड़ताल पर डटे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर तुरंत निर्णय नहीं हुआ तो वे सामूहिक इस्तीफा सौंप देंगे। आंदोलन को आज बड़ा राजनीतिक सहारा तब मिला जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं दुर्ग के मानस भवन स्थित धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की सभी मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि सरकार का दमनात्मक रवैया आंदोलन को और तेज करेगा। धरना स्थल पर उसके बाद माहौल और गर्मा गया जब डोंडी लोहारा विधायक अनिला भेड़िया, गुंडरदेही विधायक कुंवर लाल निषाद और बालोद विधायक संगीता सिन्हा भी समर्थन देने पहुंची। सभी विधायकों ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें वर्षों से लंबित हैं और सरकार को संवाद कर समाधान निकालना चाहिए। उधर हड़ताल के कारण धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चरमराने लगी है, जिसके चलते सरकार ने पूरे प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। बावजूद इसके कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दुर्ग संभाग की सभी समितियों के पदाधिकारी व कर्मचारी आज बड़ी संख्या में मानस भवन पहुंचे और संकल्प दोहराया कि यह लड़ाई समान और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने साफ कहा, एफआईआर हो, बर्खास्तगी हो या एस्मा, आंदोलन नहीं रुकेगा। की शुरुआत हो गई है 15 नवंबर से, लेकिन अभी तक के कोई किसान धान नहीं बेच पा रहा है, किसी टोकन नहीं कर पा रहा है। किसान बेहद परेशान है क्योंकि सरकार के गलत रवैये से, गलत निर्णय से अब पूरे कर्मचारी वर्ग में, खासकर जो समिति प्रबंधक है, सहायक समिति प्रबंधक है, लेखापाल है, लिपिक है, विक्रेता है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, चौकीदार है, चपरासी है, दैनिक वेतन भोगी है, सारे लोग सरकार के अड़ियल रवैया के कारण से तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है उससे सारे कर्मचारी परेशान होकर पिछले 13-14 दिन से ये लोग हड़ताल में हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग परेशान हैं और ये तुगलकी जो फरमान है इसके कारण से कोई कर्मचारी ये काम करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय लें ताकि कर्मचारियों की भी हित हो और किसान धान भी बेच सके। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और सभी के परिवार जन अभी इससे प्रभावित चिंतित हैं और इसको सरकार चाहे तो एक झटके में फैसला कर सकती है और सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। हम सब लोगों ने समर्थन करने का फैसला किया है। सरकार राजधानी में आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी और इस कारण से अलग अलग संभागों में सारे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। दुर्ग में मानस भवन के सामने दुर्ग संभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। उसके समर्थन करने के लिए अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा जी और हमारे कुंवर सिंह निषाद जी और तमाम साथी सब आए हैं समर्थन करने। हमारा पूरा समर्थन इस आंदोलन को है। बिल्कुल ये सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती क्योंकि एग्रो स्टेक के कारण से 1.5 लाख किसानों का नाम कट गया है। लाखों हेक्टेयर जमीन वो सोसाइटी में दर्ज नहीं, वो धान नहीं बेच पाएंगे। दूसरा, जितने भी जिनको आदिवासी अंचलों में जो हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा मिला है वो किसान धान नहीं बेच पाएंगे लाखों हेक्टेयर में। तो सरकार धान नहीं खरीदने के लिए अलग अलग बहाना बना रही है, अभी भी बहाना बना रहे हैं और इसका कारण यही है कि ये सब धान अडानी कैसे खरीद सके, इसका ये षड्यंत्र, इसकी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। ये एस्मा लगा दिए हैं, एफआईआर कर दिए हैं। ये सरकार, ये कर्मचारी डरने वाले नहीं है। ये बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, कर्मचारी इस्तीफा भेज रहे हैं। ये कर्मचारी डरने वाले नहीं है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा पूरे आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। सरकार में किसी प्रकार से बात अभी नहीं पहुंची है। सरकार को सब प्रतीत है हम लोग का 4 सूत्री मांग क्या है और हम लोग क्यों आंदोलन में धरने पे बैठे हैं। सरकार पता नहीं क्यों हमसे बात करना नहीं चाहती। हम लोग तो बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी स्तर को बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि धान खरीदी सुचारू रूप से चले, सुव्यवस्थित ढंग से चले और हम लोग किसानों से अपील करना चाहते हैं, हम लोग भी आपका धान खरीदी नियत तिथि में और नियत समय में करना चाहते हैं, है ना। परंतु हम लोग जो आंदोलन में बैठे हैं वो एक सहकारिता आंदोलन है। हम लोग सहकारी समिति को बचाने के लिए, चूंकि सरकार कहती है कि धान सूखता नहीं, सहकारी समिति में उपार्जन होता है, वह धान सूखता नहीं है और वही उपार्जित धान अगर संग्रहण केंद्र में चली जाती है तो वहाँ उपार्जन केंद्र को 2% सूखा का प्रावधान है।
ये दोहरा नीति को लेकर के हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। हमारी 4 सूत्रीय मांग में धान का सुखद प्रमुख मांग है। दूसरा हमारी प्रमुख मांग है कि मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए, जिससे उनके वेतन की पूर्ति हो। तीसरा हमारी प्रमुख मांग है कि कर्मचारी सेवा नियम जो बना है सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों का, वो 2018 वो संशोधन हो और बैंक में जो भर्ती हो उसमें सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता मिले। चौथा हमारी प्रमुख मांग है कि हमारी धान उपार्जन में संलग्न कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी, उनको धान खरीदी नीति में जो पिछले 3 वर्षों से 12 महीने का वेतन दे रहे थे, उसको धान खरीदी नीति में 6 माह कर दिया गया है। लगभग 17-18 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को अगर 12 महीने लगातार आप वेतन देंगे, उसके बाद अचानक 6 माह कर देंगे तो आंदोलन में नहीं बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे। जी, आंदोलन में बैठे हैं तो सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से धान खरीदी ना हो, धान खरीदी बाधित रहे, सहकारी समिति आंदोलन से वापस ना आए। हम लोग धान खरीदी कर लेंगे करके बहुत सारे विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को लगाया गया है। चूंकि धरातल में और मौखिक रूप से आदेश करने में बहुत फर्क है। चूंकि सहकारिता विस्तार अधिकारी जो हमारे दुर्ग जिला के हैं, जैसे अमित श्रीवास्तव जी, पूरे दुर्ग में जाके सभी सहकारी समितियों में संपर्क करके सब कर्मचारियों को डरा धमका करके वो खरीदी करवाना चाहती हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो भय और भयावह की स्थिति बना करके हमारे कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालता है, उसके लिए हम लोग भी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। और इस्तीफा और बर्खास्त, कभी कोई कर्मचारियों को थाना में बिठाया जा रहा है, किसी के FIR दर्ज किया जा रहा है, किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया। जैसे मैं बता दूं आप सबके माध्यम से, हमारे प्रदेश के पूरा पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, कुछ जिलाध्यक्षों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो हम बर्खास्तगी और से नहीं डरने वाले। जी, वो हमारे 4 सूत्री मांगों के समर्थन में आज हमारे धरना स्थल पे आए थे। अब चमत्कार तो सरकार को करना है, क्या चमत्कार करना है। भूपेश बघेल जी आए थे समर्थन में, तो देखते हैं कितना चमत्कार होता है। जी, और से आप लोग का आंदोलन बिगड़ तो नहीं जाएगा? नहीं, उनके तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जब भूपेश बघेल जी तत्कालिक मुख्यमंत्री थे तो आंदोलन में, हमारे आंदोलन में उस समय प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वो भी हमारे आंदोलन में आए थे। उन्होंने एक पत्र प्रेषित किया था। जब वो पत्र प्रेषित किया था, वो हमारे आंदोलन में आए थे, तो भूपेश बघेल जी ने 219 करोड़ रुपया सहकारी समितियों को सुखद के लिए प्रावधान किया था बजट में। जी, अब उनके आने से अगर व्यवहार में चेंज होता है तो ये तो दुर्भाग्य का विषय रहेगा।